शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह और आईएएस के पाठक के बीच हुए विवाद की वजह से बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब सरकार द्वारा मंत्रियों के निजी पीए के अधिकारों को कम कर दिया गया है। माने सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किया जिसमें राज्य के किसी भी मंत्री का पीए अब सरकारी कामकाज में किसी भी तरीके से दखलंदाजी नहीं कर सकेगा। केवल सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए आप्त सचिव ही अब मंत्री के कार्यों से जुड़े पत्राचार कर पाएंगे। बिहार सरकार ने अब मंत्रियों के प्राइवेट पीए के पर कतर दिए हैं। बिहार सरकार ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर ये निर्देश दिया है और साथ ही राज्य के सभी मंत्री के प्राइवेट आप्त सचिव के कामकाज में कटौती कर दी है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार का गाइडलाइन बेहतर और स्पष्ट है। पहले सरकारी और निजी सचिवों के काम का दायरा स्पष्ट नहीं था, जो इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत हद तक स्पष्ट हो चुका है। जब सचिवों के काज का बंटवारा नहीं था तो सचिवों के काज का बंटवारा नहीं था, सब एक तरह के काम करते थे। अब सरकार ने ये महसूस किया कि सचिवों के बीच में काज का बंटवारा हो और उसके लिए अलग से एक परिपत्र जारी की गई है, तो इसमें तो अच्छी बात है, इसमें आपत्ति किस बात है? माना जा रहा सर के पाठक के विवाद की वजह से ही यह ऑर्डर जारी किया गया। ये बात मानने से तो नहीं होगा ना। सरकार ने महसूस किया कि सचिवों के बीच में कार्यों का बंटवारा हो और इसके लिए काज के बंटवारा किए गए हैं। जो अभी तक साइलेंट था रूल, वो रूल को एक्सपोज किया गया है उस सर्कुलर के माध्यम से। तो अच्छा है ना कि दो सचिवों के बीच में कार्य निर्धारित हो कि किस सचिव का क्या काम है। वो अभी तक नहीं था, उसको सरकार ने क्लियर कर दिया है। क्लैरिटी हो गई तो कन्फ्यूजन खत्म हो गई। बता दें, बीते दिनों शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के आप्त सचिव और अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक के बीच पीत पत्र लिखे जाने के कारण जमकर विवाद हुआ था। दरअसल चंद्रशेखर के निजी सचिव ने शिक्षा अपर मुख्य सचिव को पीत पत्र लिख दिया था। यहां तक कि ये मामला सीएम नीतीश के पास भी पहुंच गया था और सीएम ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए आईएएस पाठक और शिक्षा मंत्री दोनों से बात कर मामले को शांत भी करवाया था। उसके बाद कई दिनों तक शिक्षा मंत्री न तो अपने कार्यालय गए और न ही आईएएस के पाठक से कोई बातचीत की। वैसे तो विवाद अभी भी दोनों के बीच नहीं थमा और जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में भी शिक्षा मंत्री और आईएएस के पाठक के बीच बातचीत नहीं होती।